हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या उन्हें आपको तकलीफ़ में देखकर प्रॉब्लम होती है? क्या उन्हें आपको तकलीफ़ देना अच्छा लगता है? आपको रोता हुआ छोड़कर ब्लॉक कर देना या दूरियां बनाना, जानते हुए कि आप उनका वेट कर रहे हैं, जानते हुए कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो खुश रहते हैं आपको इतनी तकलीफ़ देकर? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको उन्होंने तकलीफ़ दी है तो क्या वो खुश रहते हैं? क्या वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं? शुरू करते हैं। करंट एनर्जी ओरेकल से हम देखेंगे सबसे पहले कि उन्हें कैसा फील होता है आपको तकलीफ़ देकर। अगर आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको डांटते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कई टाइम, कई महीने, कई साल तक आपसे बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या वो खुश रहते हैं अपने लाइफ में आपसे दूर रह के? मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी डेक्स को और देखूँगी आप क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक साइड आपकी रहेगी और एक साइड आपके पार्टनर की रहेगी। 1 2 3 4 5 6। बॉटम है स्ट्रेंथ। वन 2 3 4 5 6। बॉटम है स्ट्रैटेजी। वन 2 3 4 5। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम। 1 2 3 4 5। द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक। कुछ कार्ड्स और लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुश रहते हैं? मेरे व्यूअर्स को तकलीफ़ में देखकर, आपको तकलीफ़ में देखकर। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। डेफिनेटली आप कंप्लीशन चाहते हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी से तो यही लग रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे क्या कार्ड्स आए हैं। डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है इस टाइम। आप थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं। 2 सिचुएशन में आप अटके हुए हैं। आप चाहते हैं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, जिसकी भी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप चाहते हैं कि जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि ब्रेकअप हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप चाहते हैं कि इनके साथ एंडिंग हो। सबसे पहली आपकी यही ख्वाहिश है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो।
आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है 6 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके में एज गैप हो सकता है। स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ऑफिस फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पहले के जैसे हो जाएं, जैसे वो पहले थे, जैसे स्टार्टिंग में आपके साथ बिहेवियर था उनका, गिफ्ट देना, प्यारी प्यारी बातें करना, अच्छे अच्छे मैसेजेस करना, आपकी तरफ वो चेज़ करते थे, आप रन करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब आप चेज़ करते हो, वो रन करते हैं। तो आप चाहते हो कि वो पहले की तरह रहें, बिना डरे आपकी तरफ बढ़ें, जो वो डर है उनके मन में से वो निकल जाए। आप चाहते हो कि वो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। भले आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड करने में वक्त ले रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको इमोशंस एक्सप्रेस करें। डिवाइन टाइमिंग का आप लोग वेट कर रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो या उनके पेरेंट्स हों जो कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हों, रूड हों। साथ ही साथ उनके लाइफ में कोई पैसों को लेकर भी जुड़ा हुआ है, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आपकी विश है कि आपका रियूनियन बहुत जल्द से हो जाए। आपने सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पे और आप दिन भर यही मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, रियूनियन करें, कमिटमेंट दें आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए। ये आपकी करंट एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आया है आपके लिए। हैप्पी फैमिली, हार्ट चाक्रा, टेम्पल पाथ, पेशेंस, द गार्डन एंड द गेट एंड स्टॉर्म वार्निंग। डेफिनेटली आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आया हुआ है। बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं इस समय अपने लाइफ में। आप वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा हुआ है इस टावर मोमेंट के आने के बाद से। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को जगह दी है। आप भगवान पे आस्था हुई है, अपने जिस भी धर्म पे आप हैं। आप मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आपको उम्मीद है कि आप राइट पाथ पे जा रहे हैं, आपका सोल जर्नी है और आपने होप नहीं खोई है। पेशेंस रखा हुआ है आपने, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस आप भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम। आपने अपने हार्ट चाक्रा को इस समय दबा के रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी फीलिंग्स हैं, इतने इमोशंस हैं, आप अपनी फीलिंग्स को अब जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हैं, आप अंदर तक टूट चुके हैं, आपने बहुत तकलीफ़ देखी है। अब आप चाहते हैं कि अब जितना भी एक्सप्रेस करना है अब आपके पार्टनर करें। आप इस समय बिल्कुल शांत हैं, आप शांति से वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अब आपके लाइफ में आ जाएं और आपको एक कमिटमेंट दें शादी का। अब आप और कुछ नहीं चाहते, आप एक कमिटमेंट चाहते हो, आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो सकता है आपके ऊपर भी 50 तरह की जिम्मेदारियां हैं, 50 तरह की का बोझ है। आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी आप पर प्रेशर बना रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हों। आप सिर्फ इतना चाहते हो कि आपके पार्टनर अगर आना है तो आएँ और कमिटमेंट दें। इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। क्या उन्हें तकलीफ़ होती है आपको तकलीफ़ में देखकर? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। एग्जैक्टली उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है गाइस, आपको शो करें या ना करें। यहाँ पे मैं बता दूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ गई है। इसका मतलब कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से है, लेकिन उन्होंने आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। देना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको विश की तरह मानते हैं। आप उनके लाइफ में आ जाएंगे तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो हैं। बीच बीच में आके छोटे मोटे गिफ्ट दे देते हैं ताकि आप बने रहें, आप मूव ऑन ना करें, आप इन्हें छोड़ कर न जाएं, या आपको चेक करते रहते हैं बीच बीच में आके कि आप हो ना, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो गए, इन्होंने तो आपको हर्ट करके गया हुआ है, आपके साथ टावर मोमेंट किया हुआ है, तो आप रो गा रहे हो ना, आप परेशान हो ना, आप इनको छोड़ के आगे मूव ऑन करने की तो नहीं सोच रहे हो। ये सब चेक करने के लिए ये आते हैं।
बीच बीच में। जो आपको लगता है ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, वो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपको चेक करने के लिए आते हैं कि स्टिल आप इनके पीछे पागल तो हो ना, आप स्टिल इनका वेट तो कर रहे हो, इनके लिए परेशान तो हो ना। अगर आप परेशान हो तो ये खुश हो जाते हैं, ओके अभी तो आप मेरे लिए अवेलेबल हो, फिर ये आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक सुकून मिल जाता है, हाँ ये बंदी तो या ये बंदा तो मेरे लिए ही है, रिजर्व है। बैंक बैलेंस, जैसे हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करके खुश हो जाते हैं ना, हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है और अब तो मैं रिलैक्स हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, वैसे ही आपको इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आपको इतनी तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि और आप भी सहते हो, क्योंकि आप भी इन्हें मानते हो, इसलिए आप इनकी सारी इतना अगर कोई और आपको बंदा एक लाइन बोल दे तो आप उसका क्या करोगे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन इनकी आप सारी सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि आप कनेक्टेड हो इनसे, और ये भी कनेक्टेड हैं, चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चाहे जिसके भी साथ हैं, जिस भी सिचुएशन में घूम फिर के आपके पास आते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा अभी तक मेरे लिए बैठा हुआ है, फिर वापस चले जाते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई है इनके लाइफ में जो कि इनके लाइफ का बर्डन बना हुआ है, ये सबसे पहले इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये परेशान हैं, सैड हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इनको प्रपोज़ किया तो ये आपको रिजेक्ट करके बहुत खुश हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये मुंह लटका के बैठे हुए हैं, बोझ के तले दबे हुए हैं, बर्डन है इनके ऊपर, लेकिन ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। द चैरियट, इनका बस चले, इनके हाथ में हो तो ये तुरंत से डिसीजन ले लें, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में जिससे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इनकी सिचुएशन है, डेफिनेटली इन्हें तकलीफ़ होती है आपको तकलीफ़ देखकर। एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स आए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, विक्ट्री, एंग्जाइटी, हॉस्टिलिटीज़, द सन, द थिंकिंग मैन। एग्जैक्टली, देखिए एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो ये शो करे कि ये अपने लाइफ में बहुत खुश हैं और आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। देखिए ये आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, जैसे आप इनके बारे में सोचते हो वैसे ही ये आपके बारे में सोचते हैं। ये सुबह से शाम तक ये सोचते हैं, टेंशन लेते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, कैसे इनके लिए एक्शन लिया जाए, क्या करूं, कैसे करूं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, बीच में स्टक हैं, ये बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, हो सकता है बड़े पर्सन हो, या तो गवर्नमेंट जॉब हो, प्रेशर हो, या तो पब्लिक इमेज हो, किसी तरह का समाज में नाम हो, सोसाइटी में नाम हो, या फिर एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देने के लिए इन्हें किसी और को छोड़ना हो, ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि ये जिसके भी साथ हैं वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोच के टेंशन लेते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, आपके साथ ही इनके लाइफ में सक्सेस है, अबंडेंस है, आपके साथ ही विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं किसी भी हाल में। सो ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, ये ऊपर से सख्त बनते हैं ताकि आप स्ट्रेंथ में रहो, अंदर से ये आपसे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। एनर्जी से तो यही लग रहा है। अब हम देखते हैं इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी तरफ आने वाले टाइम में। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपके पर्सन का जो बिहेवियर, आपकी जो एनर्जी मैंने बताई है, अगर वो सच हो तो आप नेक्स्ट एक्शन भी देखिए, हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि भाई करंट जो भी एनर्जी है अगर आपसे रेजोनेट की है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन भी आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, एक कार्ड और आया था,
बॉटम ऑफ द डेक आया है पावर, चूज़ वाइजली, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड चैरियट। इनको हिम्मत की ज़रूरत है एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, जो कि ये करेंगे आने वाले टाइम में। पहली बात तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ से ये पहले मूव ऑन करना चाहते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपको चीट करा है, पास्ट में अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ये पहले खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी बात करने के तरीके को बदलेंगे आने वाले टाइम में। साथ ही साथ फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पैसों की वजह से स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग उस समय वहाँ पे घुमा हुआ है, क्योंकि अगर ये फैमिली से सेपरेट होते हैं तो आपको लेकर रहने के लिए, आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए पैसों की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो ये फाइनेंसेस को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, चीट किया है, तो डेथ का कार्ड है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? ओके, नंबर 3, मूविंग ऑन, बेस चक्रा एंड डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है बेस चक्रा ने, मूविंग ऑन ने एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। डेफिनेटली नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। साथ ही साथ इसीलिए अपने बेस चक्रा को बहुत मजबूत कर रहे हैं, फाइनेंसेस को बहुत मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स के बलबूते पर हों, अपने बलबूते पर अभी ना हो, या फिर यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए डेफिनेटली अपने बेस चक्रा को ये हील कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इनके लाइफ में। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं लूँगी। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। आई नीड 1 कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड टेम्पटेशन। ओके, ये आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये आपके सामने रूड बनते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं बिंदास, बिल्कुल जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे बोल देते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ। लेकिन इनके दिल के अंदर का ये हाल होता है, ये आपके सामने जानबूझ के रूड बनते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अपने दिल पे पत्थर रख के ये आपको दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में अभी पावर नहीं है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आने वाले टाइम में उसके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें वक्त लग रहा है, आपको खुद से दूर करते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओह, आप इनसे ज़्यादातर शादी को लेकर कमिटमेंट मांगते हो, जिस वजह से ये आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके बस में कुछ है नहीं। ये बीच में अटके हुए हैं 2 सिचुएशन में। अगर ये मैरिड हैं तो डिवोर्स लेने के लिए प्रोसेस होगा, सामने वाला बंदा देना भी चाहिए डिवोर्स। अगर ये अनमैरिड हैं, पेरेंट्स का इशू है, तो पेरेंट्स से फाइट कर रहे हैं, पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया है कि या तो यहाँ रहो, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, और या तो फिर जाओ घर छोड़ के, जिससे करना है करो, हमसे मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में इन्हें पैसों की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से इन्होंने सरेंडर करा हुआ है, अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी वक्त ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
आगे क्या होगा एंजल्स? क्या ये एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? क्या वापस आएंगे? यस, होप नहीं हारिए, पॉजिटिव रहिए। डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके पर्सन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। सो स्टिल होप इज़ देयर। आपको होप, ओके, बॉटम से हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देंगे। जो भी कंडीशन अभी है टेम्प्ररी है। आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी, शादी की कमिटमेंट मिलेगी, आपकी शादी होगी, सक्सेस मिलेगा आपको, हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ में। जो भी आप चाहते हैं वो सब होगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जिस भी कंडीशन में है वहाँ से निकलना चाहते हैं और बहुत जल्द निकलेंगे। नेक्स्ट एक्शन में भी आया, करंट एनर्जी में भी आया। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए गाइस। किसी के पार्टनर बहुत जल्द निकल सकते हैं, किसी के पार्टनर को थोड़ा वक्त लग सकता है। जिसकी जैसी सिचुएशन है वैसा वैसा उनके साथ होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? नॉट द राइट टाइम, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी वो स्टक हैं किसी सिचुएशन में। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपको मिलनी है, सक्सेस का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ सिचुएशन में हो सकता है आपको एडजस्ट करना हो, कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर को एडजस्ट करना हो। बॉटम से है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है आप में से कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप में से कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं और फिर आपकी तरफ रीयूनियन के लिए बढ़ें। सो ये है डेफिनेटली हमारा जो आज का टॉपिक था। क्या उन्हें तकलीफ़ होती है? बिल्कुल होती है। वो बिल्कुल खुश नहीं हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग गाइडेंस मिली हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।